वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस लोन और बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों का यूज क्या होता है, पूरी जानकारी दूंगा और इनमें कंपेयर करके भी बताऊंगा। तो बनी रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। हम बात करेंगे आज बिजनेस लोन वर्सेज बिजनेस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो बिजनेस लोन जो होता है वो लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट के लिए लिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 9% से लेकर 40% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है बिजनेस लोन पर। जबकि क्रेडिट कार्ड जो होता है बिजनेस वाला, उसमें आपको बैंक लिमिट देता है कि भैया इतनी आपकी लिमिट है, उसको आप यूज करेंगे तो इतने दिन के भीतर आपको वापस जमा करानी होगी। जैसे कि लिमिट दी है 1 लाख रुपए, तो उसको अगर आप यूज करते हो तो आपको 45 दिन के भीतर वापस जमा कराना होता है। तो बिजनेस लोन जो आपको मिलता है वो आपके बिजनेस को देखते हुए, बिजनेस की जो इनकम है उसको देखते हुए दिया जाता है। जैसा कि आपको 6 लाख रुपए का बिजनेस लोन दिया जा रहा है, आपने उससे अपनी शॉप के भीतर या फिर आपने अपने बिजनेस के भीतर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मतलब कुछ माल परचेज करके इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए काम आता है बिजनेस लोन। बिजनेस क्रेडिट कार्ड आपके स्मॉल साइज जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, उनको यूज करने के लिए काम आता है। बिजनेस लोन लेने का पर्पज ये होता है कि आपको लॉन्ग टाइम मिलता है कि आप बिजनेस लोन लेके अपने बिजनेस में कैपिटल या फिर माल को परचेज कर सकते हैं और फिर आप उसे सेल कर कर आप उससे इनकम अर्न कर सकते हैं और उसको आप ईएमआई में पे कर सकते हैं। अब चलते हैं बिजनेस क्रेडिट कार्ड पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप बिजनेस क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपके जो बिजनेस में एक्सपेंसेस हुआ है, जैसे बिल का पेमेंट करना हुआ, वेंडर को पेमेंट करना हुआ, ये सारी चीजें आप जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको 45 दिन के भीतर इस बिजनेस क्रेडिट कार्ड का जो बिल बन रहा है उसका आपको पेमेंट करना होता है। जैसे पर्सनल क्रेडिट कार्ड होते हैं एज वेल ऐसे ही होते हैं ये, जो कि आपके बिजनेस के एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इनको पे करने का तरीका होता है कि इनको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कई बार आप डेली इंस्टॉलमेंट में भी बिजनेस लोन को पे कर सकते हैं, मंथली में भी कर सकते हैं 6 मंथ के हिसाब से, और 12 महीने के हिसाब से भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं अपने बिजनेस लोन की। जबकि आप बिजनेस क्रेडिट कार्ड को जितना यूज करेंगे उतना ही आपको 45 दिन के भीतर आपको पे करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस लोन लेने के बाद आपको, अगर आप यूज करते हैं बिजनेस लोन को, तो वहां पर आपको क्या मिलता है। यहाँ पर आपको बिजनेस लोन लेने के बाद आपको ना तो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं ना कैशबैक मिलता है। बट अगर आप बिजनेस क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। निर्भर करता है आपके क्रेडिट कार्ड पर। आपका क्रेडिट कार्ड कैशबैक क्रेडिट कार्ड है या फिर रिवार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे बिजनेस क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बिजनेस में यूज किए जाते हैं। बिजनेस लोन आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जबकि बिजनेस क्रेडिट कार्ड आपके जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के शॉर्ट टर्म के, उनको पे करने के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड यूज किए जाते हैं। तो बिजनेस क्रेडिट कार्डों का अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का बिज क्रेडिट कार्ड हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक का बिज क्रेडिट कार्ड हुआ, एसबीआई में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एयू बैंक के माध्यम से भी बिजनेस क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं और ये क्रेडिट कार्ड एज वेल पर्सनल क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उन्हीं हिसाब से काम करते हैं। बट बिजनेस कार्ड होने की वजह से इन पर जो आपको फाइनेंशियल चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा पे करने पड़ते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ चार्जेस की। अब बात करते हैं बिजनेस लोन की। अगर आप ईएमआई बाउंस करते हैं तो उस पर आपको बाउंस चार्ज दिया जाता है, वो आपको टर्म्स कंडीशन में पहले से ही लिखित होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिजनेस क्रेडिट कार्ड में, अगर आप 45 दिन के भीतर अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू का पेमेंट नहीं करते हैं तो इसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको चार्ज पे करना पड़ता है। साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट चार्ज पे करना पड़ता है।
और लेट पेमेंट चार्ज के साथ साथ आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दिया जाता है जैसे ही आप पे करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड का जो यूज है उसको उतना ही करना चाहिए कि आप उसका पे कर सकें। अगर आप पे टाइम से नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इन कार्डों पर, और यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपको बाउंस चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एडिशनल चार्जेस आपको नहीं लगते हैं, बट यहाँ पर आपको जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका पर्सनल क्रेडिट कार्ड हो या बिजनेस क्रेडिट कार्ड हो, उसके ड्यू का टाइम से पेमेंट आपको कर देना है, वरना आपको बहुत ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे बिजनेस लोन और बिजनेस क्रेडिट कार्ड में। तो इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस लोन और बिजनेस क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस में इनका यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है कमेंट कर आप जरूर बताना। फिर से आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।